हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 12.1। प्रश्नावली से संबंधित जितने भी फॉर्मूलास हैं उसकी वीडियो मैंने बना कर रखी है अपने चैनल पर, तो जाकर से आप जरूर देख लें। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने वाले हैं इस प्रश्नावली के। तो पहला क्वेश्चन है, उस वृत्त के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका व्यास 1.4 मीटर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। बाकी भी क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। तो प्रश्न में दिया हुआ है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास मैंने आपको बताया कि व्यास को हम प्रदर्शित किससे करते हैं। तो व्यास को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, बराबर में 1.4 मीटर ये दिया हुआ है। और इसकी क्या निकालना है, तो सबसे पहले इसकी हम निकाल लेते हैं त्रिज्या। ये तो व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या होगा 1.4 अपॉन में 2। इसमें इसे पॉइंट हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 20 अपॉन में। इसको हम काट देते हैं तो आ जाएगा 0.7 मीटर। ये आ गई है त्रिज्या। ओके, अब ये त्रिज्या आ गई। अब निकाल लेते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो 22/7, ये हमने पाई का मान रखा है। पाई का मान क्या होता है, 22/7। अगर हम इसको करेंगे कैलकुलेशन तो हो जाएगा 3.14, ये हो जाएगा। अगर हम इसका कर देंगे, इससे भाग 7 का 22 में भाग देंगे तब। ठीक है, तो अब हमने ये तो हो गया। अगर ये आगे की क्वेश्चन हम जानेंगे, ठीक है, ये वाली जो कैलकुलेशन है। अभी इतना ध्यान रखना है हमें कि जो पाई का मान है 22/7 ये हमने रखा। अब बचा है आर, पाई का मान तो रख दिया। तो आर हमने देखिए ये निकाल लिया है 0.7। स्क्वायर है ना, तो फिर से गुणा कर देंगे 0.7। अब ये कट रहा है 7 से, तो इसको हम काट देते हैं तो आ जाएगा 0.1। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 का इससे कर देते हैं तो आ गया 22 के। यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया क्योंकि एक संख्या बाद इसमें पॉइंट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। इसका पहले हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका हमने गुणा कर दिया तो आ गया 1.54 मीटर और स्क्वायर लगा देंगे, यही आ गया है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसको ऐसे सॉल्व करना था। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग मीटर है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ये दिया हुआ है 36 पाई मीटर स्क्वायर। मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब हमें जाना कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जैसा कि हमने यहाँ पर ये लिखा वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है फॉर्मूला, बराबर में 36 पाई। ये कट जाएगा पाई से पाई, तो क्या बचा आर स्क्वायर बराबर में 36। तो आर बराबर में रूट लग जाएगा 36 पर, और 6×36 ये होता है ना, 6×36 तो 6 आ जाएगा मीटर। आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ओके, तो मैं पढ़ लेता हूँ। किसी वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दी हुई है, एक बार देख लेते हैं फिर से, बराबर में 10 पाई सेंटीमीटर। देखा मैंने आपको कहा था पहले, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। अब सेंटीमीटर में लिखा था तो हमने सेंटीमीटर लिख लिया। 10 पाई सेंटीमीटर ये है वृत्त की परिधि। अब आपको मालूम होना चाहिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले से ही वीडियो बनाकर रखी है अपने चैनल पर, तो जाकर आपसे ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। और ये तो लिखा हुआ था इसी प्रकार, तो हम इसको इसी प्रकार लिख देते हैं 10 पाई, ये लिख दिया। अब देखिए जैसा हमने किया था यहाँ पर, ऊपर वाले यहाँ पर किया था, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेते हैं ये। अब पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी हो गया, कैंसिल, बचा लिखेंगे आर। पहले आर लिखा बराबर में 10 इसी प्रकार लिख लेते हैं, और 2 बचा। पाई से पाई हो गया कैंसिल, 2 बचा और आर बचा। तो आर बराबर में 10 अपॉन में 2। त्रिज्या हमने निकाल ली। लेकिन देखिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमने
लिखा हुआ था, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बराबर में पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आर दिया हुआ है, देखिए ये आर दिया हुआ है, इसलिए हमें आर निकालना था, जो कि हमने वृत्त की परिधि से आर निकाल लिया है। अब मान रख देते हैं। इसका मान होता है पाई का 22/7 गुणे, इसका मान देखिए हमने निकाल लिया है 5 गुणे 5, हो गया। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 हो जाएगा। क्वेश्चन में आ रहा है 25, ये आ रहा है 25 पाई। देखिए इसमें पाई दिया है ना, तो पाई का मान नहीं रख रहा है, इसमें आंसर में ऐसा आ रहा है 25 पाई। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये तो निकाल लिया ही है, तो बस हमें क्या करना होगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 25 हो गया, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है। और यहाँ पर देखिए पाई तो लिखा हुआ है, तो ये पाई हो गया, बस आ गया आंसर। या ऐसे लिख दीजिए 25 पाई, आ गया आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है 21 डेसीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पहिया 100 चक्कर में कितने किमी की दूरी तय करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब हम जान लेते हैं सबसे पहले आर बराबर, जो कि दिया हुआ है 21 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो आपको मालूम नहीं है या मालूम हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 डेसीमीटर बराबर में होता है 1/10,000 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर इंग्लिश में लिख देते हैं, चलिए किलोमीटर। अब यहाँ पर 21 डेसीमीटर की बात हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, 10,000 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 21/10,000, 21/10,000, ठीक है, ये लिखा हुआ था, ये तो हमने निकाल लिया था। तो अब निकालेंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर में पहिए की परिधि तो लिखेंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि परिधि द्वारा तो पहिया बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपको वृत्त में बताया था। तो बराबर में इसका जो जैसे पहिए की बात हो रही है, इसमें पहिया लिखा हुआ है, तो पहिया कैसे होता है, गोल आकार का होता है, और गोल आकार का जब आकृति दिख जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, यानी वृत्त बोला करते हैं। तो अब ये हो गया है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो चलिए हम मान रख देते हैं, 2 गुणे पाई का जो मान होता है 22/7 गुणे 21 देखिए ये आर निकाला हमने, ये क्या निकाला, आर, क्योंकि आर बराबर 21 डेसीमीटर दिया हुआ था, और हमें मालूम है कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 1/10,000। तो हमने क्या किया, मतलब वो कैलकुलेशन कर ली, तो ये आ गया, तो आर बराबर में ये आ गया, ठीक है। अब यही मान रख देते हैं यहाँ पर आर का, तो ये हो गया 10,000, है ना, 10,000 हो गया, किलोमीटर लिख देते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए। तो इसको हमने काटा 7 से, देखिए यहाँ पर कट रहा है, 7 लिखा हुआ है, 7 एकम 7, 7 14, 7 तिया 21, एक चक्कर वाला कर लिया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 100 चक्कर में कितने किमी की दूरी तय करेगा। अब 100 चक्कर का लिख लेते हैं, अभी नहीं काटते हैं इसको, अभी मैंने काट दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं 100 चक्कर में पहिए, मतलब वही लाइन हो जाएगी, बराबर में लिखेंगे 2 × 22/7 गुणे 21/10,000, ये हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने बात करी यहाँ पर एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी, तो अब जो 100 चक्कर में चली गई दूरी, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 0 से 2 0 हो गया कैंसिल, और इसको हम 7 से काट देंगे तो 3 बार काट, यहाँ पर आपको काटना नहीं है, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले काट दिया, ठीक है। तो ये गलती मुझसे हो गई है, तो ऐसी गलती आप नहीं करें। ये वाला कटा हुआ है यहाँ पर, ये हमने काट दिया, ये अब क्या बचा, यहाँ पर 100 बचा, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 100, यहाँ पर 100 ही बचा, हाँ, गुणे में 22 बचा, 22 का इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा
132 बटे में 100 ये आ गया। अब चलिए इसका हम भाग कर देते हैं तो बराबर में क्या आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 1.32 और यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर। अब हम करते हैं छठवां क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि त्रिज्याओं 15 सेमी और 8 सेमी वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा दो वृत्तों की बात हो रही है और दो वृत्तों की बात हो रही है तो दो वृत्तों की त्रिज्या भी होगी अलग अलग, है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या जिसको हम क्या मान लेंगे R1 मान लेंगे, और जो दूसरे वृत्त है लिख देंगे यहाँ पर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर में दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे जैसे कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या। एक मिनट थोड़ा मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन है ना, जिसमें कि दो वृत्तों की परिधि का योग बराबर, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि त्रिज्या दो वृत्तों की परिधि हो। तो चलिए नए वृत्त की त्रिज्या बराबर में पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या और प्लस में दूसरे वृत्त में, ये पहला वृत्त हो गया और दूसरे वृत्त, यही लाइन हो जाएगी आगे की, ठीक है। ये वाली लाइन लिख लेना। 2 पाई R त्रिज्या की बात हो रही है बराबर में पहले वृत्त की त्रिज्या 2 पाई R1। अब जैसा कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पर हम लोग 2 पाई R बराबर में ये क्यों लिख रहे हैं। ये इसलिए लिख रहे हैं, वृत्त कैसे बना, वृत्त बना है परिधि से, तो जब परिधि होगी तभी तो उससे सर्कल बनेगा यानी वृत्त कहलाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वृत्त की परिधि का सूत्र लगा दिया 2 पाई R। तो प्लस में लिख देंगे 2 पाई R2 ये लिख दिया। अब इसमें कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 पाई इसमें कॉमन निकल रहा है, R1 प्लस में R2 ये हो गया। अब हम मान रख देते हैं जैसा कि, एक मिनट, कट रहा है यहाँ पर देखिए 2 पाई R कट रहा है ना, देखिए ये कट गया ये कट गया बराबर में। अब बचा यहाँ पर R बराबर में ब्रैकेट के अंदर ये बचा केवल R1 प्लस में R2। अब मान रख देते हैं तो R1 का जो मान है 15 है प्लस R2 का मान है 18 है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 33 R बराबर में सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ रहा है आंसर, देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो गया तो ऐसा आप नहीं करें। अगर आपको लिखना है सीरीज बाय सीरीज तो उसी प्रकार से लिखें। तो जैसा कि 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास 84 मीटर, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमें मालूम है डी बराबर यानी व्यास दिया हुआ है 84 मीटर और आर निकालना हो तो सिंपल है 84 बटे में 2 तो बराबर में आ जाएगा 42 मीटर। ये निकाली हमने त्रिज्या और व्यास तो दिया ही हुआ था। अब निकालना है हमें मैदान का क्षेत्रफल, यही दिया गया है क्वेश्चन में। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मैदान का क्षेत्रफल बराबर में लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल से हम कंपेयर कर रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी हम सूत्र लगा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब देखिए इसका हम मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर, जैसा कि हमने निकाल लिया है 42 मीटर, तो लिख देंगे 42 मीटर इंटू 42। अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं, 7 छिंग 42, 6 बार कट गया। अब चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, गया 55 और 44, 55 44 आ गया। या तो ऐसे कर सकते हैं 22 गुणे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 252 और फिर आ जाएगा ये तो मीटर स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया है आंसर।